विश कि ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन हमारी विश जो होती है वो हमारी विश होती है, रियल चीजें जो होती हैं वो बड़ी डिफरेंट होती हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में अमेरिका कोई मिलिट्री ऑपरेशन करे, एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन करे कि वेनेजुएला को भी उसके बारे में समझ ना आए और वेनेजुएला को समझ ही ना आए कि उसके साथ हुआ क्या। अब यूएस की इस टाइम जो डिप्लॉयमेंट है वेनेजुएला में वो कहां पे है और अमेरिका कौन कौन से एक्शन ले सकता है मैं आपको वो भी बताऊंगा आगे। आप लोग कमेंट्स करते रहें, वीडियो के एंड में मैं आपके सवालात के जवाब जरूर दूंगा। ओके, अगली बात यह है कि the deployment of US navals is an important show of force, but it does not mean the US will engage in military strikes. This should be a warning to the regime to do not detain Venezuela politician Maria Corina Trump office to come compromising to end wars and not starting them. अच्छा, अमेरिका इस टाइम ये कह रहा है कि जो इस टाइम प्रो अमेरिकन ऑपोजिशन लीडर्स, अमेरिका ये इस टाइम चाह रहा है कि जो एक तरह से प्रो अमेरिकन ऑपोजिशन लीडर्स इस टाइम वेनेजुएला में निकोलस मदुरो साहब ने कैद किए हुए हैं, उनको निकोलस मदुरो साहब छोड़ दें, उनको अमेरिका को वो वापस कर दें और ज्यादा अमेरिका को तंग ना करें, ज्यादा अमेरिका को मत छेड़ें, वरना अमेरिका अटैक कर देगा। अभी अमेरिका अटैक नहीं करना चाहता, लेकिन आने वाले टाइम पे जो है अमेरिका अटैक कर भी सकता है और वो अटैक प्रोबेबली एक तरह से ग्राउंड इन्वेजन तो नहीं होगी, या हेलीकॉप्टर से कुछ फौजी जाके एक कमांडो एक्शन कर सकते हैं आने वाले टाइम पे, बट लेट्स सी क्या होगा। अच्छा, अगली बात ये बताऊंगा, निकोलस मदुरो साहब ने 2 दिन पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, जो प्रेसिडेंट है वेनेजुएला के। निकोलस मदुरो साहब ने कहा है कि नो वन विल ले देयर हैंड्स ऑन दिस लैंड। निकोलस मदुरो साहब ने धमकी दी है अमेरिका को कि किसी भी लीडर में ये ताकत या ये जुर्रत नहीं हो सकती कि वो हमारे लैंड जिसका नाम वेनेजुएला है उस पर हमला कर सके और उस पर कैप्चर कर सके। तो एक तरह से निकोलस मदुरो साहब ने भी अपनी फौजों को इंगेज कर दिया है, अपनी ड्रोन फोर्स को इंगेज कर दिया, जो कि रशिया ने बहुत सारे ड्रोन वेनेजुएला को प्रोवाइड किए हुए। फिर S-300 डिफेंस सिस्टम भी इस टाइम रशिया ने निकोलस मदुरो साहब को दिया हुआ है, ताकि आने वाले टाइम पे वो अटैक्स को रिपेल कर सकें। बट वी ऑल नो कि अमेरिका की जो माइट है, अमेरिका की जो फोर्स है, वो बहुत ताकतवर है और वो जब भी चाहे वो किसी भी रिजीम को जो है वो उल्टा सकती है। दे हैव सो मच पावरफुल। एनीवेज, अगली बात क्या, देखिए अगली बात यह है कि एक साहब है, इनका नाम है इवान एलियस। इवान एलियस साहब जो है ये लैटिन अमेरिकन स्पेशलिस्ट है फ्रॉम यूएस आर्मी वॉर कॉलेज। यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के ये एक स्पेशलिस्ट है, इनका नाम है इवान एलियस। इन साहब ने फाइनेंशियल टाइम्स को कुछ दिनों पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। इन साहब ने ये कहा कि द नेवल डिप्लॉयमेंट वुड अलाउ द यूएस टू पुट अ लॉट ऑफ फोर्सेज ऑन द ग्राउंड pretty quickly. Their logical mission would be a snatch and grab operation to bring Maduro to justice. अब एक तरह से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक तरह से अमेरिका ने अपने 5,500-6 हजार फौज जो इस टाइम अपनी नेवल फोर्स से ब्लॉकेट करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका, या अपनी फौजों को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं निकोलस मदुरो की रिजीम के करीब, या वेनेजुएला के पानियों में अमेरिका जो है वो कोस्टल लाइन के करीब अपनी फौजों को लाने की कोशिश कर रहा है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका एकदम से एक 2 या 4 घंटे का क्विक ऑपरेशन करना चाहता है, जिसमें अमेरिका इंटेलिजेंस की मदद से जो है वो एकदम से घुस जाए अंदर वेनेजुएला में और निकोलस मदुरो साहब को गले से पकड़ के जो है वो वॉशिंगटन ले जाए और उनको जस्टिस प्रोवाइड करे। अब निकोलस मदुरो का साहब का जस्टिस क्या होगा? वी ऑल नो दैट उनको मार दिया जाएगा। इसलिए मदुरो साहब भी बड़े टेंशन में हैं, बड़े परेशान हैं। कभी वो शी जिनपिंग साहब को कॉल लगा रहे हैं, कभी वो प्यूटिन साहब को कॉल लगा रहे हैं, लेकिन प्यूटिन इस टाइम उनकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि प्यूटिन ऑलरेडी यूक्रेन रशिया वॉर में फंसे हुए हैं। लास्ट टाइम जब प्यूटिन ने अपनी फौजें भेजी थी वेनेजुएला को बचाने के लिए, वेनेजुएला में जो मदुरो गवर्नमेंट को बचाने के लिए, उस टाइम जो था वो मसला यह था कि उस टाइम यूक्रेन रशिया वॉर नहीं चालू थी। अभी यूक्रेन रशिया वॉर चली हुई है तो प्रॉब्लम होगा, एक हेल्प नहीं मिलेगी वेनेजुएला को और आने वाले कुछ दिनों में ऑपरेशन हो सकता है। अच्छा, एक स्कूल ऑफ थॉट तो यह है कि अमेरिका एक क्विक ऑपरेशन करना चाहता है, 2-3 घंटे का क्विक ऑपरेशन, और निकोलस मदुरो साहब को गले से पकड़ के अमेरिका ले जाएगा या उनको असैसिनेट करना चाहता है। अगली बात यह है कि एक और जो है वो एकेडमिया के एक और साहब है। इन साहब का जो नाम है, इन साहब ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन इन साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, वो मैं आपको बताता हूं। इन साहब ने ये कहा है कि माइक पॉम्पियो के साथ इन साहब ने काम किया जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की पहली गवर्नमेंट थी। ये साहब कह रहे हैं कि ही इज नॉट कन्विंस्ड दैट ट्रंप वाज कमिटेड टू पुलिंग द ट्रिगर और सच अ मिशन येट। तो एक तरह से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप साहब ये सोच भी रहे हैं कि वो अटैक करें, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो अटैक ना करें। तो ये सारी चीजें जो है आने वाले टाइम पे आपको और ज्यादा जो है वो नजर आएंगी और ज्यादा जो है वो सख्त होंगी। अगली बात यह है कि वेनेजुएला के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन साहब का नाम है व्लादिमीर पेद्रिनो। व्लादिमीर पेद्रिनो साहब जो है ये वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर हैं। ये साहब जो है वो क्या कहते हैं वो मैं आपको बताता हूं। द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ वेनेजुएला मिस्टर व्लादिमीर पेद्रिनो साहब ये कह रहे हैं कि military vessels and drones will be sent to patrol the country coastline amid simmering tensions
with the United States after Washington deployed warship to waters of Venezuela to find drug trafficking। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका इस टाइम कोशिश कर रहा है कि आने वाले टाइम पे अमेरिका जो है वो अपने आप को इतना ज्यादा ताकतवर कर लेगा इस पूरे रीजन में कि कोई भी किसी भी तरह का जो ड्रग कार्टेल्स अगर आने की भी कोशिश करेंगे अमेरिका में वाया सी, तो अमेरिकन फोर्सेस उनको पकड़ लेंगी। तो अमेरिका जो है वो इस टाइम ऑपरेशन नहीं करना चाहता निकोलस मदुरो के, लेकिन वो एक मैसेज दे रहा है अमेरिका कि अगर निकोलस मदुरो ने अपने कंट्री के अंदर जो ड्रग ट्रैफिकिंग ग्रुप्स हैं उनको ना पकड़ा तो फिर अमेरिका को मजबूरन वेनेजुएला की लैंड के अंदर आकर उसकी एयर स्पेस को वायलेट करके ये सारा ऑपरेशन करना होगा। अगली आपको बात बताऊं, देखिए अगली बात ये, मुझे यश भाई को थोड़ी देर के लिए जो है वो ओके ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी, मुझे कुछ लोगों को यहाँ पे बैन भी करना पड़ा, कुछ लोग जो है वो रिलीजियस बात कर रहे हैं। आई एम सॉरी, अगर कोई बदतमीजी करेगा तो फिर मुझे उसको बैन करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। ओके, अगली बात यह है कि एक अमेरिका के एक टॉप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, अमेरिका के एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनका नाम है माइकल फ्लैन। ये अमेरिका के एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इनका नाम है माइकल फ्लिन। इन साहब ने कहा है कि योर डेज आर सीरियसली नंबर्ड मिस्टर मडूरो। तो मडूरो साहब को उन्होंने डायरेक्टली जो है वो मैसेज दिया है कि मडूरो साहब आपके दिन जो है वो नंबर्ड है, अगर आपने हमारे साथ बदमाशी की तो अमेरिका जो है वो आपको तबाह कर देगा और आपको फारिग कर देगा। इसका मतलब यह है कि अमेरिका जो है ओके, मुझे थोड़े से कुछ अपने दोस्तों को जो है वो ग्रुप से बैन भी करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो रिलीजियस टॉक कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप रिलीजियस टॉक ना करें, बट आप प्लीज जो है वो कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई गलत या गंदी बात ना हो। एनीवेज, थैंक यू। ओके, अब यूएस के एक कांग्रेसमैन है, इन साहब का नाम है कार्लोस जिमेनीज। कार्लोस जिमेनीज ये यूएस के कांग्रेसमैन है। ये साहब कह रहे हैं कि ही सेलिब्रेटेड the largest military presence we have ever had off the coast of Venezuela and told Maduro to accept his time is up। तो अमेरिका की तरफ से बार बार मैसेज आ रहा है कि आने वाले टाइम पे जो है